यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म और देश की हानि हुई है तब तो हम इस देश में अवतार आया है। हमने अवतार माना है मोदी जी आपको, पता नहीं किसकी सह पर क्या हुआ, शायद ये पाकिस्तान की सेना की सह पर ही इन्होंने ये निंदनीय कार्य किया कि इसको इनकी भाषा में जवाब देकर इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर उनके घरों में घुसकर खत्म कर दिया जाए। देश के अंदर आतंकवाद का जड़ को समूल नष्ट कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी को सिर उठाएगा तो उसका क्या हल होगा। महिला रो रो कर बता रही थी मेरे पति को मार दिया गया, और जब उसने कहा कि आप मुझे भी गोली मार दीजिए तो उसको ये कहा गया कि आप मोदी को जाके बताइएगा ये हमला किसने किया। ये संदेश खुली खुली चुनौती है माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए। जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो कहते हैं इस्लाम शांति का प्रतीक है, वो इस्लाम को शांति के मानने वाले लोग कहाँ हैं? वहाँ पे तो मस्जिद से भी ऐलान किया जाता कि घटना की बड़ी निंदा की उन लोगों ने की है। ये जो है मस्जिदों में ही छिपाते हैं आतंकवादियों को। केवल हिंदू समाज आतंकवाद की चपेट में आ रहा है। जहाँ कहीं भी आ रहा है केवल हिंदू समाज टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में पहलगाम में जिस प्रकार की बड़ी घटना घटित हुई है, पुलवामा हमले के बाद पहलगाम को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई। वहाँ पर 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें कुछ सेना के जवान भी थे और आईबी के लोग भी थे। यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस घटना को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले संजय जी आपसे बात करेंगे कि आप इस घटना को किस तरह देखते हैं? मैं संजय वर्मा, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी से और जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ से। मैं इस घटना की अपने शब्दों में घोर और कड़ी निंदा करता हूँ। लगभग 14 वर्ष हो गए हैं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए, तब से लेकर आज तक तो ये आतंकवादी, ये कायर लोग अपने बिलों में दुबक गए थे। पता नहीं किसकी सह पर क्या हुआ, शायद ये पाकिस्तान की सेना की सह पर ही इन्होंने ये निंदनीय कार्य किया और नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां चलाई उन निहत्थे लोगों पर जो घर में अपने परिवार के साथ एक पर्यटन स्थल पर घूमने गए थे, दर्शनार्थ जा रहे थे। लेकिन उनको निहत्थे लोगों को जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक नाम पूछकर और जाति पूछकर, धर्म पूछकर इन्होंने गोलियां मारी, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और निडर निर्भीक प्रधानमंत्री जिनको कहा गया, हमने भी उनको अपने दिल में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म और देश की हानि हुई है तब तो हम इस देश में अवतार आया है। हमने अवतार माना है मोदी जी आपको, और आज आपसे अपने अंतर्मन से, अपने गर्वित मन से ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि इसको इनकी भाषा में जवाब देकर इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर उनके घरों में घुसकर खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ताकि देश जिस पर आप लोगों आपने नीति बनाई हुई है जीरो टॉलरेंस की, टेररिस्ट की, तो उसी नीति पर काम करते हुए इस विश्व से तो खत्म कर ही रहे हैं आप लोग आतंकवाद को। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर आतंकवाद का जड़ को समूल नष्ट कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी को सिर उठाएगा तो उसका क्या हल होगा, क्या हासिल होगा। मोदी किस 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 स्तर तक जा सकता है मोदी उनको खत्म करने के लिए। तो मैं मोदी जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गर्वित हृदय से फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन लोगों को नेस्त नाबूद कर दो, इनका समूल नष्ट कर दो, ताकि जड़ खत्म कर दो इन लोगों। कई साल पहले भी पुलवामा एक हमला हुआ था और 47 जवान वहाँ पर शहीद हुए थे, और आज एक बार फिर से 28 लोगों की जान गई है। महिला रो रो कर बता रही थी कि मेरे पति को मार दिया गया, और जब उसने कहा कि आप मुझे भी गोली मार दीजिए तो उसको ये कहा गया कि आप मोदी को जाके बताइएगा ये हमला किसने किया है। ये संदेश खुली खुली चुनौती है माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए। आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि जाकर मोदी जी को बता देना। तो सुनो, मोदी जी तो बाद में सुनेंगे, हम लोग कह रहे हैं अरे आतंकवादियों, अगर तुम बाप की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो वहाँ एक बार दो हाथ कर लें। मोदी जी आपसे फिर प्रार्थना है, इनको इनकी भाषा में दो जवाब कि ये मोदी को चैलेंज करना भूल जाए, और जानते नहीं 56 इंच का सीना कहाँ है वो दिखा दीजिए इन लोगों को, और इनको नेस्त नाबूद कर दीजिए। जी देखिए, यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। घटना बहुत निर्मम तरीके से
हत्या की गई, वहाँ पर लोगों की महिलाओं को छोड़ दिया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन सिर में सटा कर गोली मारी गई। क्या कहेंगे आप? जो कल पुलवामा पहलगांव में आतंकवादियों ने जो कायरतापूर्ण ये जो घटना की है, और जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो कहते हैं इस्लाम शांति का प्रतीक है, वो इस्लाम को शांति के मानने वाले लोग कहाँ हैं? कहाँ है वो शांति का इस्लाम? इस्लाम को मानने वाले यदि सामने आएंगे और वो इन आतंकवादियों को जवाब देने के लिए हमारे हिंदू भाइयों के साथ सहयोग करेंगे, तब हम मानेंगे। वहाँ पे तो मस्जिद से भी ऐलान किया जाता कि घटना की बड़ी निंदा की उन लोगों ने की है। ये जो है मस्जिदों में ही छिपाते हैं आतंकवादियों को, उनको आश्रय देते हैं, उनको पालते परोसते हैं, और फिर ये जो है इनकी सदम नीति है, और ये हमारे जो है देश में एक गुण की तरह हमारे देश को खा रहे हैं, और इनको नेस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इसकी आश्रयदाता है, प्रसादाता है। पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि पाकिस्तान की आर्मी की कमर नहीं तोड़ी गई तो पाकिस्तान की आर्मी ये इन आतंकवादियों को पालती रहेगी और हमारे देश को नुकसान पहुंचाती रहेगी। संजय वर्मा जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, वहाँ के लोगों का आप कितना हाथ मानते हैं, कितना उनका संरक्षण मानते हैं कि वहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है? वहाँ से फिर मिलिट्री भी रहती है, आर्मी रहती है, तमाम तरह के लोग भी रहते हैं, फिर भी आतंकवादी वहाँ पर आकर घुस जाते हैं और हिंदुओं पर हमला करते हैं, टारगेट किया जाता है, कपड़े उतार कर उनका गुप्तांग चेक किया जाता है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, फिर उनको गोली मारी। एक बात तो शुरू से कहती आई कही चली जा रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद को कोई धर्म मानते ही नहीं, लेकिन मजबूरी सभी कहते हैं कि सब लोग सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जितने आतंकवादी हैं सारे कौन है? मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके पत्रकार बंधु के माध्यम से पूरा संदेश देना चाहता हूं कि अगर जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो, वरना गली के कुत्ते जब भौंकते हैं तो तुम डरते हो तो काट भी लिया करते हैं, और हम तुम पलट कर उन पर वार करते हो तो कुत्ता खुद भाग जाता है। तो वही यही टेररिस्ट लोग, ये आतंकवादी, जब तक तुम डरोगे तब तक ये लोग तुम्हें डराएंगे। और जो वहाँ के लोग हैं इनको आश्रय दे रहे हैं। बुरहान वानी था एक, बुरहान वानी आतंकवादी, उसके मरने पर कई लाखों लोगों का सैलाब चला गया। एक कोई बढ़िया संत मर जाए या कोई कुछ उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए कोई इतनी भीड़ नहीं होती। क्यों? क्या कारण है? ऐसे लोगों को पाला जा रहा है। पाले परोसने जाने के कारण ही ये लोग से आगे लेकर गए। वो भी नहीं चाह रहे कि हमारे कश्मीर के अंदर जो एक धरती का स्वर्ग कहा गया जिसे, उसके अंदर ऐसे आतंकवाद बने, वो भी नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं, हर भी समाज में ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। उन लोगों को उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार दे, ये मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ। आप क्या कहेंगे? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का। मैं विश्व हिंदू महासंघ का मंडल प्रभारी डॉक्टर सतीश गौतम। पहलगाम में जो घटना हुई बहुत ही निर्मम घटना हुई, निंदनीय, इसकी निंदनीय घोर निंदा करते हैं और बहुत गलत हुआ। नाम पूछकर और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहते हैं कि इन्हें उसी अपनी आवाज़ में जवाब दिया जाए। यहाँ पर लोगों में गुस्सा तो बहुत है, उनका कहना ये भी है कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, लेकिन आतंकवाद कितना खत्म होगा ये आने वाला देखने वाला समय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, अब वहाँ से वापस भी लौट चुके हैं। अब आगे का निर्णय क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। मैं वैभव पंडित, हिंदू युवा वाहिनी, और आपके चैनल के माध्यम से इस घटना की जितनी भी कड़ी निंदा हो सकती है उतनी हम लोग निंदा करते हैं। जिस प्रकार से वहाँ हिंदू समाज को एक तरीके से पूरी तरीके से टारगेट करके और निर्मम हत्या कर दी गई, ये यहाँ समझने की आवश्यकता है। आज पूज्य योगी जी और पूरा हिंदू समाज, पूरे हिंदू संगठन चीख करके, चिल्ला करके बोल रहे हैं कि बटिए मत, बटोगे तो कटोगे। ये पूज्य योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। इसका परिणाम जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं, दिख रही हैं कि लोग, ये जो आतंकवाद चल रहा है, आतंकवाद केवल और अन्य समाज के लिए नहीं, केवल हिंदू समाज आतंकवाद की चपेट में आ रहा है। जहां कहीं भी आ रहा है केवल हिंदू समाज टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में पहलगाम में जिस प्रकार की बड़ी घटना घटित हुई है, हम लोग सरकार से पूरी मांग करते हैं मजबूती के साथ कि जिस प्रकार से 2016 में हमला हुआ था,
और उसकी प्रतिक्रिया में एक एक आतंकवादी को चुन करके और घर में घुस करके मारपीट और घर में घुस करके उसका जवाब देने का कार्य सरकार ने किया था। इसी प्रकार से कल जो घटना घटित हुई है उसमें भी सरकार पूर्णतः और पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान की सेना को और वहां के स्थानीय लोगों को, जो लोग आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और इनका जवाब और जैसे को तैसा इस प्रकार का करने का कार्य सरकार करे। जी बिल्कुल, देखिए सरकार से इन लोगों की मांग है कि ऐसी एक कार्रवाई करे कि ये दोबारा कभी उठ ना सके। संजय वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सऊदी का दौरा रद्द करके वापस आए, एक संदेश पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और उन आतंकवादियों के लिए मोदी जी ने दिया कि मैं आ गया, तुमने वो चैलेंज किया तो याद रखो मोदी दौरा छोड़ के बीच में आ रहे हैं, तो ये ना सोचना कि कुछ सोच के आए हैं, ये ध्यान रखना कि तुम्हें नेस्त नाबूद करने के लिए ही आ रहे हैं और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम मोदी जी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और फिर प्रार्थना करता हूँ भगवान से मोदी जी आपको शक्ति दे और ये ध्यान रखना इन आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर, जिस प्रकार पहले आपने घर में घुसकर मारने का काम किया था पाकिस्तान के आतंकवादी को, उस प्रकार एक बार फिर दोबारा पुनः वही आपका जज्बा और वही जलवा होना चाहिए। यही मैं प्रार्थना करूंगा। एक बार फिर निवेदन कि आपसे कि आतंकवादी को उनके लक्ष्य तक पहुंचा दी जाए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐसी अपील इन लोगों ने की है कि जो आतंकवाद है उसको एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा उठ अगर ना आप ये सके। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।